25 साला बिस्मा, जिसकी आज से तकरीबन 8 से 9 साल पहले शादी हुई थी, स्क्रीन पर आप बिस्मा को देख रहे हैं। 4 बच्चों की ये माँ है। इस खातून ने 8 से 9 साल अपने शोहर के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती ये है कि शोहर को इस खातून की मुखलसी, इसकी जो मोहब्बत है वो नजर ना आई। आज से 2 साल पहले इसके शोहर ने एक खतीजा नामी लड़की के साथ शादी की, जो कि उसके मोहल्ले की रहने वाली थी, और खतीजा का हाथ पकड़कर एक दिन घर में दाखिल होता है। बिस्मा पूछती है कि ये सब क्या है, तो कहा जाता है कि ये भी मेरी बीवी है, जिस तरह से तुम मेरी बीवी हो। आज के बाद इसको मेरी बीवी की हैसियत से ही देखना है। घर में 2 कमरे मौजूद हैं। एक कमरे में बिस्मा अपने 4 बच्चों के साथ रहती है और दूसरे कमरे में इसका शोहर उस खतीजा नामी लड़की के साथ रहता है। मेरी बिस्मा की वालदा, बिस्मा की बहन, इन तमाम लोगों के साथ बात हुई है। मामला हुआ क्या, आज बिस्मा इस दुनिया में नहीं रही। बिस्मा पर बदतरीन तशद्दुद कर कर उसको जान से मार दिया गया और घर वालों को ये बताया गया कि बिस्मा को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान देखने के बाद घर वालों को इस बात का इल्म हो गया कि हमारी बेटी को जान से मारा गया है, दूसरी बीवी के कहने पर। अब 2 साल में बिस्मा ने क्या क्या कुछ फेस किया, जो उसकी फैमिली बताती है, जो उसकी वालदा बताती है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वालदा का कहना है कि जब से इस आदमी ने खतीजा नामी लड़की के साथ शादी की है, घर में बहुत कम वक्त गुजारता है। ज्यादातर वक्त इसका इस्लामाबाद में गुजरता है, और इसका कहना है कि मेरी बीवी वहां पर मुलाजमत करती है, जो कि दूसरी बीवी है, वहां पर मुलाजमत करती है और मैं उसके साथ रहता हूँ। जब भी इस्लामाबाद से वापस लाहौर आता था 1 से 1.5 माह बाद, बिस्मा को कहा जाता था कि बच्चों को उठाओ और अपनी माँ के घर चली जाओ, जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मेरी बीवी यहाँ पर मौजूद है, तुमने यहाँ पर नहीं आना। हाँ, मैं अपने बच्चों को मिलने के लिए वहां पर जरूर आऊंगा। बिस्मा के मैके में ही आकर उसके बच्चों को जो भी थोड़ा बहुत खर्चा देना था वो दे दिया करता था, और बच्चों को इतनी इजाजत नहीं थी कि दूसरी माँ के सामने, दूसरी बीवी के सामने अपने बाप को पापा कर कर बुलाए। यानी बच्चे अपने बाप को जब पापा पापा कर कर बुलाते थे तो इस पापा को गुस्सा आता था कि कहीं मेरी दूसरी बीवी नाराज ना हो जाए। इन 2 सालों में इसके घर में दूसरी बीवी में से कोई औलाद ना हुई। फिर एक दिन ये अपनी बीवी बिस्मा के पास आता है और उसको कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं इस खातून को छोड़ दूंगा। अभी तो ये कमा रही है, मैं भी खा रहा हूं, तुम भी खाओ, लेकिन मुझे कुछ टाइम दो, मैं इसको छोड़ दूंगा। ये सुनकर बिस्मा बहुत खुश हुई और ये प्रॉपर टाइम 1 हफ्ता पहले से बिस्मा को देना शुरू हो गया। बिस्मा के घर वाले भी ये समझे कि अब यकीनन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां से सब कुछ ठीक नहीं, सब कुछ खराब करने की प्लानिंग शुरू हुई थी। बिस्मा अपने शोहर के साथ अपने घर में मौजूद थी, अपने 4 बच्चों के साथ घर में मौजूद थी। 8 बजे के करीब उसकी अपनी वालिदा से बात हुई और वो पुरसुकून थी कि अम्मी अब तमाम तर चीजें ठीक हैं, मेरा शोहर बहुत जल्द इस दूसरी औरत को छोड़ देगा और मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। इस बिस्मा ने वो हालात भी देखे कि जब एक ही घर में जब ये शोहर आता था तो खुद एसी वाले कमरे में सोता था अपनी दूसरी बीवी को लेकर, और बिस्मा अपने 4 बच्चों के साथ पंखे में सोती थी, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही कि मेरे बच्चे हैं, मेरा शोहर है, मेरा घर है, तमाम तर चीजें चलती रही, क्योंकि मैका जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। माँ से 8 बजे बात होती है और उसके बाद रात के तकरीबन 2 से 2:30 बजे माँ को एक हमसाई का फोन आता है कि आपकी बेटी को अस्पताल ले जाया गया है, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ कहती है किसको फोन किया है, किसकी बात कर रहे हो? कहा जाता है कि बिस्मा के मोहल्लेदार है, बिस्मा को अस्पताल लेकर जाया गया है, आप फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचे। जब माँ जाती है तो अस्पताल से कुछ ही वक्त के बाद बिस्मा को लाया जाता है और कहा जाता है कि बिस्मा को हार्ट अटैक हुआ। माँ ने इस बात को मान भी लिया। माँ कहती है मेरी 25 साल की बेटी है, मुमकिन नहीं कि हार्ट अटैक हो। फिर बहन आती है, वो बहन जिसकी 1 माह पहले शादी हुई और उस शादी में उसका अपना ही ये बहनोई जो है वो शामिल नहीं हुआ था। जब बहन देखती है चारपाई पर बिस्मा को लटाया जाता है तो चारपाई के नीचे उसके सर का खून जो है वो जमीन तक आन पहुंचता है। उसके बाद उसकी गर्दन को देखा जाता है। बिस्मा की दादी अपनी पोती की गर्दन को देखती है जिस पर निशान होते हैं। बच्चे जो है वो सहमे हुए हैं। माँ कहती है कि मेरी बेटी को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, मेरी बेटी को गया है। उसके कानों के जो पहनी हुई बालियां थी वो टेढ़ी हो चुकी थी, उसकी जो चूड़ियां हैं वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी, उसका हाथ एक टूटा हुआ था, उसके पूरे जिस्म पर बदतरीन निशान था और जो सर से था
وہ اتنا گہرا زخم تھا کہ اس میں پراپر روئی جو ہے اس کو بھرا گیا تھا۔ وہاں پر تمام جو لوگ ہیں، جو کہ اس کے شوہر کے بھائی بہن تمام جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آپ غلط سوچ رہی ہیں، ہم تو اس بات کا حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ زمین پر گری جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی۔ ان گھر والوں نے کہا، بسما کے گھر والوں نے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی تدفین اپنے گھر میں کریں، لیکن ان پر پریشر ڈالا گیا، اس بات پہ لڑائی جھگڑا ہوا کہ آپ تدفین یہی پر کریں، یہی بسما کا گھر ہے۔ خیر وہ لڑائی جھگڑا مزید بڑھا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بسما کی تدفین اس کے میکے کے گھر سے ہوگی، اس کی آخری رسومات جو ہیں اس کے میکے کے گھر سے ہوں گی۔ جیسے ہی وہاں پر جایا جاتا ہے اور جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو سب سے پہلے فرار ہوتا ہے اس کا شوہر۔ اس کے بعد پولیس کو کال کی جاتی ہے، پولیس آتی ہے، پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم کے مطابق یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بسما کا دبایا گیا، بسما پر بدترین تشدد کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی جو بھی تفصیلی رپورٹ ہے وہ ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ اب اس کے بعد جب دیکھا جاتا ہے کہ پولیس انوالو ہوگی، شوہر کی بہنیں ہوتی ہیں وہاں پر موجود، وہ بھی موقع سے فرار ہو جاتی ہیں اور گھروں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں قصوروار تھے۔ پھر میری بسما کی بیٹی سے بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا اس رات کیا ہوا تھا۔ بسما کی بیٹی جس کی عمر تقریباً 4 سے 5 سال ہے، وہ کہتی ہے کہ میری دوسری ماما جس کو وہ آپی کہتی ہے، ختیجہ، اور میرے بابا نے میری ماما کے اوپر بدترین کیا ہے۔ میری ماما کے سر پر اینٹ ماری گئی اور لوہے کا راڈ مارا گیا۔ اس کے بعد میری ماما کے منہ پر تکیا رکھا گیا اور ماما کو پورے گھر میں گھسیٹا گیا۔ میری ماما گھر میں ہی فوت ہو چکی تھی، میری ماما نے ہلنا جلنا بند کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہسپتال لے کر جایا گیا تو ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 36 منٹ پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ جو کپڑے بسما نے پہنے تھے وہ کپڑے بھی تبدیل کر کر اس کو گھر لے جایا گیا۔ اس کے جسم پر ناخنوں سے کے نشان تھے، اس کے پورے جسم پر خراشیں تھی، جیسے اس کو زمین پر گھسیٹا گیا۔ بیٹی سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے شور نہیں کیا، آپ نے اپنی ماما کو بچانے کی کوشش نہیں کی؟ اس کا کہنا تھا کہ میرے بابا ہمیں بھی مار دیتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا شوہر بسما کا ابھی بھی پولیس کی حراست میں نہیں ہے۔ خاندان کے 1-2 لوگوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا ہے تاکہ باقی کے لوگ جو ہیں وہ پیش ہوں اور جو بھی معاملات ہیں وہ کیے جائے، لیکن وہ 4 بچے جن میں سے 2 بچے اب اپنی نانی کے گھر ہیں اور 2 بچے اپنی کسی پھپھو کے گھر میں موجود ہیں۔ بچوں کو ماں سے محروم کر دیا گیا صرف اور صرف اس دوسری بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔